आज हम करेंगे आपके वही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जैसे लास्ट आपके वीडियो में किए थे। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकुलम। तो क्वेश्चन पढ़ लेना आपका कुछ इस तरीके से आपका कि यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा है आपका +10 माइक्रोकुलम का, और आपको ये बताना है कि इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, आपका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ना आपकी गॉस थ्योरम अभी के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। गॉस थ्योरम देखो, गॉस थ्योरम कब अप्लाई होती थी? गॉस थ्योरम तब अप्लाई होती थी जब हमें कोई क्लोज्ड सरफेस पता होता था। क्लोज्ड सरफेस मतलब पूरा का पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद है। जैसे ये वाला है ना, ये पूरा बंद नहीं है आपका, ये भी ऊपर से नीचे से ये खुला है आपका, ये खाली एक दीवार है आपकी। क्लोज सरफेस का मतलब जैसे आपका घर होता है, आपका चारों तरफ से बंद होता है आपका ना, उस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस ये तो क्वेश्चन फिगर था आपका, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे अपनी तरफ से आपका थोड़ा सा क्लोज्ड सरफेस में क्या करेंगे आपका कंस्ट्रक्ट करेंगे आपका इसको। तो कुछ इस तरीके से देखना, अगर हम समझे तो देखो ये पूरा का पूरा 10 सेंट, ये साइड आपकी 10 सेंटीमीटर क्यूब की, और ये जो चार्ज रखा है ये इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर रख रखा है आपका। अगर मैं यहाँ पर सोचो आप लोग का, अगर मैं एक ना क्यूब बना लूँ, आपका एक क्यूब बनाऊँ जिसकी साइड अगर आपकी 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ आपका एक क्यूब बना लूँ 10 सेंटीमीटर साइड वाला, जैसे मैंने ये बना लिया, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यूब ही ये मान लेते हैं। तो आपका क्यूब है, इसकी साइड में अगर 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी अगर मैं 10 सेंटीमीटर, तो अगर मैं आपका एक क्यूब बनाऊँ तो ये सरफेस जो नीचे वाला सरफेस है, ये वाला ये सरफेस हो गया ये, ठीक है। अब ये जो चार्ज था ये कहाँ था? इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कहाँ पर रहेगा? कहीं पर बीच में। तो ये हो गया आपका चार्ज, करेक्ट है, यहाँ पर है आपका। अब देखो ये अंदर चार्ज है आपका, कितना चार्ज है अंदर? +10 माइक्रोकुलम, और ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस भी हमने कंसिडर कर दिया। तो पूरा का पूरा चार्ज, ये 1 2 3 4, ये टोटल के टोटल इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालेंगे। अब सबसे पहले हम क्या कहेंगे ना इसमें कि लेटस ड्रॉ अ क्यूब, लेटस ड्रॉ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूब करेंगे आपका, खींचेंगे आपका अपनी तरफ से आपका, एंड लेट 10 माइक्रोकुलाम चार्ज इज एट इट्स सेंटर। तो जो ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ पर रखा है हमने? उसके सेंटर में रखा है। सो टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब, कितना होगा टोटल फ्लक्स? गॉस थ्योरम के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है आपका? Q/ε0। हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि इस पूरे के पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स आपका पास होने वाला है। हो गया। अब हमको पूरे क्यूब से लेना देना नहीं था, हमको तो खाली एक फेस से लेना था ना, हमको तो बस इससे लेना था आपका, नीचे वाले से कितना हमसे क्वेश्चन तो यही पूछा था ना कि आपका कि इससे कितना पास हो रहा है आपका। अब कैसे निकालोगे फिर आपका? देखो इसके पास कितने फेस हैं? एक फेस, 2 3 4, आगे वाला और पीछे वाला, टोटल 6 फेसेस है। तो पूरे के पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है? इतना, मतलब टोटल के टोटल 6 फेसेस से इतना फ्लक्स जा रहा है। तो एक फेस से कितना जाएगा? तो यहां पर से हम लेंगे सो फ्लक्स पासेस थ्रू 1 फेस, तो वो हो जाएगा आपका 1/6 ऑफ Q/ε0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। पूरे के पूरे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल 6 फेसेस से कितना फ्लक्स जा रहा है? Q/ε0। तो खाली नीचे वाले से कितना जाएगा आपका? 1/6 ऑफ इतना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर, तो सॉल्व कर लेना आपका, तो ये हो गया 1/6 मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू थी 10 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो 10 × 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आएगा 1.88 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप लोगों का कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ इतना। ये तो सिंपल सा आपका पूछ रखा है आपका कि एक
क्यूब है उसके सेंटर में इतना चार्ज रखा हुआ है। व्हाट इज द नेट, यहाँ टोटल फ्लक्स पूछा है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला आपका। अगर आपको कभी भी टोटल फ्लक्स निकालना होता है तो उसके लिए क्या कर दोगे, टोटल फ्लक्स लिख लेना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो फाई होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इतना ही होता है। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकुलम, तो 2 माइक्रोकुलम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना आपका जो ये चीज़ दी रहती है ना, ये जो साइड, ये वैल्यू आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दी रहती है। गॉस थ्योरम में साइड से कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें बस ये बोलता है कि अंदर जितना भी चार्ज है उसका एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो ये लगभग आएगा आपका 2.26 इंटू 10⁵। ठीक है, तो लगभग कुछ इतना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना, एक पॉइंट चार्ज है वो इतना फ्लक्स आपका पॉइंट वो कर रहा है आपका पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस सेंटर्ड एट द चार्ज। कहने का मतलब है आपका कि एक चार्ज है जो किसी सर्कल के सेंटर में, आपका किसी सर्कल नहीं, किसी स्पेयर के सेंटर में ना कोई चार्ज आपका रखा है, और इस चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है, इतना फ्लक्स आ रहा है आपका। देखो नेगेटिव साइन का मतलब क्या बताया था मैंने, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि फ्लक्स अंदर को आ रहा है, तो इतना फ्लक्स आपका ये अंदर को आ रहा है, ये ऐसे करके हो जाएगा। तो इतना लाइंस आपकी क्या हो रही है, अंदर को आ रही होंगी आपका, तभी ये नेगेटिव साइन आपका दिखा रहा है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है आप लोगों का कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फ्लक्स अंदर को आ रहा है। और फ्लक्स अंदर को कब आता है, ये लाइंस अंदर को कब आती है, जब अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कभी भी आपको नेगेटिव फ्लक्स दिख रहा है, इसका मतलब होगा कि सरफेस के अंदर कैसा चार्ज है अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन में। देखो पहला क्या बोले ना, पहला पार्ट, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखो कुछ इस तरीके से आपने क्वेश्चन अभी तक समझा। देखो अभी मैंने ये सर्कल बनाया था, इसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दी थी 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस 10 सेंटीमीटर की जगह इस रेडियस को बढ़ा दूँ, तो देखना इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर आप समझ रहे हैं तो आप आराम से कर लेंगे। देखो अंदर वाले से देखना आपका कितना फ्लक्स बार आता है, 1 2 3 4 5 6 लाइन जा रही थी, 6 फ्लक्स आपका मान लेते हैं आपका। हमने जब रेडियस डबल कर दी, ये जो रेडियस थी अंदर वाले सर्कल की, इसकी रेडियस मैंने डबल कर दी। अब देखो कितनी लाइंस पास हो रही हैं, क्या लाइंस का नंबर बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6, लाइंस का नंबर नहीं बदल रहा है आपका। तो लाइंस अभी भी वही है, जितनी अंदर से लाइंस जा रही थी, अंदर भी 1 2 3 4 5 6 थी, बाहर भी 1 2 3 4 5 6 ही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, कितना भी कर दो, तो उससे फ्लक्स क्या नहीं होगा, आपका चेंज नहीं होगा। आपका हमने गॉस थ्योरम देखी थी, गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से जाने वाला जो फ्लक्स होता है, क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन जैसे अभी दे रखा है आपका, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो उसके अंदर के चार्ज का एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं इसके रेडियस को बदल दूंगा, इसकी रेडियस को डबल करूं, ट्रिपल कुछ भी कर दूं, क्या इसके अंदर का चार्ज बदल जाएगा, नहीं बदलेगा मेरे ख्याल से। आप अपने घर की दीवारों को बड़ा कर दो तो अंदर के लोग अपने आप थोड़ी बदल जाएंगे आपका ना। तो वही चीज़ है आप लोगों का। तो चार्ज कहने का मतलब अंदर का चार्ज चेंज नहीं होने वाला है, तो अगर अंदर का चार्ज चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी उतना पास होगा आपका। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए पार्ट में आप क्या लिखोगे, सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ऐसे लिखना, सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स, ये फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, इट मीन्स फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज। ठीक हो गया। सो बाय इंक्रीजिंग द रेडियस, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स। हो गया। तो इतना सा आपको लिखना पड़ेगा कि आपका, आप कहने का मतलब कि आप अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो उससे फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स बस इतना सा होता है। ठीक है। बी पार्ट है आपका, तो बी पार्ट आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट था कि फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। कहने का मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर अगर पूछा जाए तो वो कितना होगा, वो इतना ही होगा, 1/1.0 इंटू 10⁻³ इतना ही फ्लक्स पास होगा आपका, जितना पहले पास हो रहा था उतना ही बाद में। ठीक है। सेकंड वाले पार्ट का आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, आपसे पूछा है कि अब अंदर चार्ज कितना होगा, तो लगा लो गॉस थ्योरम बी पार्ट में, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा फाई
इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू है -1.0 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये आ जाएगा आपके पास 8.85 नेगेटिव में इंटू 10⁻⁹। तो इतना गुलाम, तो इतना चार्ज है, या फिर इसको नैनो गुलाम में लिख सकते हो, -8.85 इंटू मतलब इतना नैनो गुलाम, तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। अब आपका एक और चीज़ है, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके, ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने आज कर रखे हैं आपका। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको बताने हैं आपका, ठीक है।